नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले 2 वीडियो में मैंने काल भैरव और बटुक भैरव के बारे में जानकारी दी थी। अब का ये वीडियो जो है वो है कपाल भैरव के बारे में, जो कि काल भैरव से ही संबंधित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जब बाबा काल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया था, तो वे सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य तो दे दिया, परंतु मैं दंड दूंगा कैसे, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है। तब उनकी नजर अचानक ही ब्रह्म कपाल के ऊपर पड़ी। तो उनके मन में फिर ये विचार आया कि ब्रह्मदेव के इस सिर के कारण ही मुझे पाप का दंड मिला, तो क्यों न एक ऐसे गण की रचना की जाए इसी से, जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और उनके कर्मों के हिसाब से उसे दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने क्या करा कि उस ब्रह्म कपाल का एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल ने अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके उसे एक जीवांत रूप दे दिया। और उस कपाल के अंश से जिस गण का प्रकाट्य उत्पन्न हुआ, वो गण अत्यंत भयानक थे। साक्षात वो दूसरे काल भैरव के समान ही लग रहे थे। उनके हाथों में जो त्रिशूल था उसमें से विद्युत निकल रही थी, अग्नि निकल रही थी। हड्डियों के टकराने का सा उनका अट्टहास था। वो बहुत ही ऊंची आवाज में हंस रहे थे। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र भी विराजमान था और नेत्र विद्यमान होने से उनकी शक्ति और अधिक प्रतीत हो रही थी। तो परमेश्वर शिव के समान ही वो सर्पाभूषणों को धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में कपाल था तो दूसरे हाथ में त्रिशूल था। तो भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से फिर अपने हृदय में लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के जो खंडित कपाल है उससे प्रकट हुए हो और तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की जो ऊर्जाएं हैं वही स्थित हैं। अतः आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा। कपाल हस्त होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा। और आज से तुम फिर काशी के साक्षात काल भैरव का दंड बनकर मेरे साथ कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सर गिरा था तुम उसी लाट पर स्थापित होंगे और तुम्हें लाट भैरव भी कहा जाएगा। और तुम्हारे की जो पूजा होगी उसके बाद फिर मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी बाबा कपाल भैरव का ध्यान किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं की जाती है, पूजा सफल नहीं मानी जाती है। जिसके प्रमाण है काशी और उज्जैन के काल भैरव, जिनमें पहले कपाल भैरव की पूजा की जाती है, फिर काल भैरव की पूजा की जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, आपको काल भैरव और बटुक भैरव के अलावा जो कपाल भैरव है उनकी जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देखकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।